क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वक्त पीछे चलने लगे तो क्या होगा? कल मुझे कबाड़ के बाजार में एक पुरानी घड़ी मिली जिसे दुकानदार ने मुझे मुफ्त में दे दिया, सिर्फ एक शर्त पर। रात के 12:05। रात के 12:20। कहानी। उसने कहा था, इसे कभी रात के 12 बजे चाबी मत देना। मैंने सोचा पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है। घर आकर मैंने ठीक रात के 12 बजे उस घड़ी में चाबी भर दी और फिर जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। रात के 12:20। रात के 12:40। सस्पेंस। घड़ी की सुइयां अचानक उल्टी घूमने लगी। कमरे की लाइटें टिमटिमा रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा जो खुला था वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, शीशे में मेरी परछाई मेरी तरफ नहीं बल्कि कमरे के अंधेरे कोने की तरफ देख रही थी। रात के 12:40। रात के 12:55। क्लाइमैक्स अंत। जैसे ही घड़ी 11:59 पर पहुंची, सब कुछ शांत हो गया। पर जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो बाहर सूरज निकला हुआ था। मैं कल में नहीं बल्कि बीते हुए कल में पहुंच चुका था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस दुकानदार ने मुझे ये घड़ी क्यों दी? रात के 12:55। 1 o'clock। कॉल टू एक्शन। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी, पुरानी घड़ी का रहस्य, पार्ट 2। रात के 12 बजे। रात के 12:05। पिछली याद। उस घड़ी की सुइयां 11:59 पर रुकी थी और मैं बीते हुए कल में पहुंच चुका था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने अपने ही घर के ड्राइंग रूम में झांका। रात के 12:05। रात के 12:25। कहानी का मोड़। सामने सोफे पर मैं खुद बैठा हुआ था। वही कपड़े, वही फोन। मैं खुद को कल वाली शाम बिताते हुए देख रहा था। तभी मुझे याद आया कि कल शाम को मेरे पीछे वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और मैंने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला था। रात के 12:25। रात के 12:40। सस्पेंस। मैंने हिम्मत जुटाई और उस बीते हुए कल वाले अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने खुद के कंधे पर हाथ रखा, घड़ी अचानक जोर जोर से कांपने लगी। सुइयां वापस तेजी से आगे भागने लगी। 12:05। 12:10। 12:30। रात के 12:40। रात के 12:55। खौफनाक अंत। एक झटके के साथ मैं वापस वर्तमान में आ गया। कमरा वैसा ही था, सन्नाटा था। पर तभी मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। शीशे पर धूल से किसी ने लिखा था, दोबारा मत आना। और सबसे डरावनी बात, वो घड़ी अब मेरे हाथ में नहीं बल्कि फर्श पर टूटी पड़ी थी, जबकि उसकी टिक टिक की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी। रात के 12:55। 1 o'clock। कॉल टू एक्शन। क्या वो दुकानदार कोई इंसान था या कुछ और? अगर आपको लगता है कि मुझे उस दुकान पर वापस जाना चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिखें। पुरानी घड़ी का रहस्य, पार्ट 3 अंत। रात के 12 बजे। रात के 12:10। हुक। शीशे पर लिखा था, दोबारा मत आना। घड़ी टूट चुकी थी लेकिन टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने हिम्मत की और उसी रात उस कबाड़ वाले की दुकान पर वापस जाने का फैसला किया। पर वहां पहुंचते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रात के 12:10। रात के 12:25। बड़ा खुलासा, वहां कोई दुकान थी ही नहीं, बस एक खाली पुराना खंडहर था। पास के एक चाय वाले ने बताया कि यहाँ 20 साल पहले एक घड़ी की दुकान थी जो एक आग में जलकर खाक हो गई थी। उस आग में दुकानदार की भी मौत हो गई थी। रात के 12:25। रात के 12:40। खौफनाक मोड़। चाय वाले ने एक पुरानी अखबार की कतरन दिखाई जिसमें उस दुकानदार की फोटो थी। वो वही आदमी था जिसने मुझे घड़ी दी थी। लेकिन खबर में एक और बात लिखी थी। उस रात दुकानदार समय को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि अपनी जान बचा सके और इसके लिए उसे एक जिंदा इंसान की ज़रूरत थी। रात के 12:40। रात के 12:55। क्लाइमैक्स। मैं डर के मारे अपने घर भागा। जैसे ही मैंने अपनी कलाई देखी, वहाँ घड़ी तो नहीं थी पर घड़ी के आकार का एक काला निशान बन चुका था। और सबसे डरावनी बात, मेरी कलाई के अंदर से अब भी वही टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, जैसे मेरा दिल नहीं वो घड़ी धड़क रही हो। रात के 12:55। 1 बजे। अंत। कॉल टू एक्शन। क्या समय अब मुझे कंट्रोल कर रहा है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।